बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमल है रजब शरीफ के महीने में, अगर आप करते हो। अच्छा, एक मैं हदीस आपको बताता हूँ, छोटी सी 1 मिनट की है, आपको वजीफा फिर आपको बता के इजाजत चाहूंगा। हदीस है कि जो खानों में सबसे बेहतरीन चीज है ना रिजक में, यानी कि मतलब ताकत और सेहत में, वो है गोश्त। ठीक है। और इसके बाद नंबर है चावल का। ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, जिसने भी किया है, देखो लौंग और चावल पर ये अमल है, या अल्लाह हो या बासित हो। याद रखें, ये अमल आप आटे पर भी कर सकते हैं। हदीस आपको बताइए ना कि गोश्त के बाद यानी खानों में रिजक में सबसे बेहतरीन क्या है? चावल। तो आप आटे पर भी कर सकते हैं, चने की दाल, कोई भी दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल, यानी जो अजनास है ना, इस पर ये अमल है। जिंदगी में रिजक बंदे का खत्म नहीं होता, माल असबाब जिंदगी में अल्लाह खत्म नहीं करता। और ऐसे ऐसे बंदा वो करिश्मात देखता है, जो बंदा ये अमल करेगा ना, खासकर रजब में। वो अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार कि जिस काम में हाथ डालूं, दो किस्म के लोग हैं। एक कहते हैं जिस काम में हाथ डालूं ना, सोने को पकड़ूं मट्टी हो जाता है। एक वो मिसाल है ना कि मट्टी पकड़ोगे तो वो सोना बनेगी, मट्टी तुम्हारे जो होगी ना वो सोने के रेट बिकेगी। एक ऐसे भी बेचारे लोग हैं जो अगर सोना पकड़ ले तो मट्टी हो जाती है, हैं? एक ये होते हैं, और दूसरा वो लोग होते हैं जो मट्टी पकड़ते हैं तो सोना हो जाती है। लेकिन जहां पर जो वज़ाइफ आप लेने आते हो जिंदगी में, आप कोई ना कोई परेशानी है, आपको तकलीफ है, हर बंदा चाहता है कि दूर हो। तो अल्लाह के फजल से ये अजनास पर, ये लौंग क्या है, अजनास में शामिल है। ये चावल क्या है, अजनास है ना, ये जो हम अब ये खाते पीते हैं चीजें, बीज हैं ये। ठीक है। दाल कोई भी किसी किस्म की है, या लौंग है, या चावल है जी। तो हदीस का मफहूम जो मैंने आपको बताया कि सबसे जो बेहतरीन ग़िज़ा है वो गोश्त है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे खाना, जो बेचारे मजबूर हैं। और दूसरे नंबर पर है चावल। चावल बड़ी बरकत वाली चीज़ है। और वैसे जो लोग कहते हैं ना चावल में ये है वो है, बीमारियां हैं, शुगर है, गलत कहते हैं। अब कहीं हमारे बंगाल, जो हमारा बंगाल है, मशरकी पाकिस्तान था, और इंडिया में भी बंगाल है, ठीक है ना, वहां पर लोग खाते ही चावल है ज्यादातर। ठीक है। अब वो तो कोई नहीं बीमार, उन जैसी ताकतवर कौम है ही नहीं है। वो जो इलाका है, वो सूबा है जो, वो इंडिया का। चावल अगर आप चाहते हो ना इसमें से बीमारी निकल जाए, ये वैसे बता रहा हूँ, वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसको उबाल कर खाएं, ऊपर दाल डाल के, लेकिन पानी ज्यादा डाला करें, ताकि उसकी जो अंदर उसमें जो शुगर है, उसकी जो मिठास है, या जो शुगर पैदा करती है, या जो चीज़ बीमारियां पैदा करती हैं, ज़्यादा पानी से वो उबल जाएंगे, वो पानी को आप निकाल दोगे, तो फिर चावल से बेहतरीन ग़िज़ा नहीं है। क्योंकि हदीस कभी गलत हो नहीं सकती। ये दुनिया टूट सकती है, ज़मीन गोल ज़मीन है ना, ये बीच में से टूट के ना इधर उधर हो सकती है, लेकिन हदीस गलत नहीं होती। तो एक अमल बताने लगा हूँ, या अल्लाह हो या बासित हो, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये आपने चावल और लौंग पर करना है और अपने पास रख लेना है, और जब भी आप चावल पकाएं उसी में से पकाएं। अब इसके लिए आपको कम से कम चावल अपने घर में रखने पड़ेंगे। कई लोग तो पूरी मतलब तोड़ा पूरा बोरी खरीद के लाते हैं, लेकिन जो नहीं ला सकते, मजबूर हैं, कम से कम 1 किलो चावल आपके घर में हो, वो भी आपको ज़ाया तो नहीं करेंगे, जब भी आप पकाना चाहें पका सकते हैं। तो वो अमल आपको बताने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है, इस अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपको यानी ये अमल का इजाज़त हो जाए, हमें पता चलेगा तो बात बनेगी ना कि किसको अमल ये करना है। हाँ, मैं हर कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाता, तो ना भी जवाब दूं तो आपको अमल की इजाज़त है। आप ये या अल्लाह हो या बासे तो जब पढ़ोगे ना चावल और लौंग पर, लौंग नजर आ रहे हैं, तो यानी फिर ऐसे ऐसे मोजज़ात, करिश्मात और अनहोनियां आप देखोगे, रिज़्क मिल रहा है, घर में बरकत हो रही है। आप देखोगे कि आपका जो, आप मिसाल के तौर पर हंडिया आपने पकाई खा ली, खत्म हो गई, हो सकता है वो 2 टाइम चल जाए,
2 टाइम चलती है तो 3 टाइम चल जाए, बस शर्त है कि ये अमल करके देखो। और इसी तरह ज़ाहिर है अब बंदा हंडिया पकाए, आजकल के दौर में तो 400-500 रुपये लग जाता है, थोड़ा 4 बंदे 3 बंदे 5 बंदे रहते हों तो 500-700 रुपये लग जाता है। तो अगर वो 2 टाइम की बजाय 3 टाइम चल जाए, 1 की बजाय 2 टाइम चल जाए, तो 400-500 रुपये बचत हुई कि ना हुई आपको। इसलिए करते करते 15,000 रुपये महीना बचत हुई कि ना हुई आपको। और कारोबार में बेबहा इजाफा, जब वो चावल लौंग जिस पर आपने दम किया होगा, आपका जिस्म में कम से कम हफ्ते में एक बार जिस जिस्म में जाके आपकी वो जिस्म का हिस्सा बनेंगे, तो उसके अंदर वो उम्मीद ज़्यादा पैदा होगी जिसमें वज़ाइफ कामयाब होते हैं, जिसमें उस उम्मीद से बंदा काम करता है। तो अगर 1000 कमाना है तो 10,000 कमाता है। तो ये अमल है, ठीक है। दौलत देख कर आप लोग तो क्या, आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो अमल बताने लगा हूँ, गुजारिश है लाइक करें, एक कमेंट भी करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके पास अगर तो बोरी चावलों की है, कई लोग मंगा लेते हैं तोड़ा पूरा, फिर तो ठीक है। अगर नहीं आप मंगाते तो कम से कम अपने घर में 1 किलो चावल हर वक्त पड़े रहने की आदत बनाएं। और ज़ाहिर है ये नुकसान तो नहीं है। होता है ना कि बंदा यार ये कहे कि यार इस तरह ये सदका कर दो, हालांकि सदका देने से माल कम नहीं होता, याद रखिए। लेकिन बंदे को तो नजर आएगा ना कि ये मैंने जो कपड़े हैं मैंने पहने हुए हैं नए नए खरीद कर मैं दे दूंगा, तो मेरा तो 5,000 रुपया गया ना है। हालांकि वो जाएगा नहीं, बंदे को बाजार नजर आता है। लेकिन अगर हर वक्त आप किलो चावल घर में रखो तो आपका जाना तो कुछ, वो तो पकेगे, कभी ना कभी कोई बंदा खरीदता ही है। या कोई बंदा अगर कहता है हम चावल नहीं खाते, तो कभी कभी खा लिया करो, 10 दिन में 15 दिन में, तो क्या फर्क है। 1 किलो चावल रखें और कम से कम 7 अदद लौंग। अब ये मैं नहीं कह रहा कि किलो चावल पर करें, चावल ज्यादा होने चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा अमल आप कर सकोगे। लेकिन कोई बंदा अब इतनी इस्तात नहीं है तो किलो चावल हो। अब जनाब आपने 7 लौंग लेकर ना, ठीक है, आपने चावलों पर दम करना है। ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है, या अल्लाह या बासित, या अल्लाह या बासित। आपने 11 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 11 बार पढ़ के या अल्लाह या बासित 1000 बार। अब ये रोज तो ज़ाहिर है आपने अमल नहीं करना ना, किलो चावल है, रोज आप नहीं पकाने, दम कर दें। जब आप देखें कि अब ये पकाने हैं, इससे पहले और ले आओ, उस पर ये अमल करके पहले पका लो, आप खुद देखोगे। हाँ, तरीका नहीं बताया कैसे करना है। 7 लौंग आप एक प्लेट में रखें और चावल एक तरफ रखें। 11 बार सूरह कौसर और 1000 बार आपने पढ़ना है या अल्लाह या बासित। तो चावलों पर दम करें और दोबारा फिर पढ़ें 11 बार सूरह कौसर और 1000 बार या अल्लाह या बासित। और अमल की आप अव्वल आखिर दरूद पाक जरूर पढ़िएगा, 3 बार 7 बार 11 बार, जितनी आप मुनासिब समझें। तो ये चावलों पर अलग अलग दम करना है। और जो लौंग है, ये लौंग नजर आ रहे हैं, ये लौंग आपने चावलों के अंदर रखने हैं। 3 भी लौंग ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, चावलों के अंदर आपने रखने हैं। और ये आपने अपने जो किचन है, बावर्ची खाना, ये वहां पर आप रखें। इतनी रजब का महीना है, कर लें अमल, इतनी आप बरकत देखोगे। पूरा महीना रिज़्क में इंशाअल्लाह अल्लाह इजाफा करता रहेगा, आपके पैसे में आप इंक्रीज होगा, आपका पैसा, आपका रिज़्क, यानी हर चीज़ में अल्लाह बेहतरीन आपको दिखाएगा। क्योंकि जब रिज़्क दमशुदा आपके अंदर जाता है ना, आपकी नजर बद खत्म, आपकी बीमारियां खत्म, आपकी बेरोजगारियां अल्लाह खत्म करता है। ज़ाहिर है अब वो ताकत जब बनेगी हम बाहर जाएंगे, क्या उसी दम वाली ताकत से हम नहीं चल रहे? तो फिर देखोगे जगह जगह कामयाबियां आपको पकड़ेंगी इंशाल्लाह। रिज़्क दौलत देख के लोग तो क्या, आप खुद यकीन नहीं करोगे। अमल करके देखो इंशाल्लाह। ये एक पहले 11 दूध पाक पढ़ें, 11 बार सूरह कौसर और 1000 बार या अल्लाह या बासित पढ़ के एक चीज पर दम करें, चावल पर या लौंग पर। फिर दोबारा जब पहले चावलों पर किया तो दोबारा लौंग पर भी इलादा पढ़ के करें। और ये रोज का अमल तो नहीं ना। अब जिसके पास बोरी पूरी है, फिर हो सकता है वो अमल करे, बाद में 2 माह बाद वो करे, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, करके देखें। और जब ये खाया करोगे हफ्ते में कम से कम 1 आध बार,
یا 2 بار یا ہو سکتا ہے 15 دن میں 1 بار کھاؤ، تو آپ دیکھو گے جس وہ طاقت آپ کا جزء بدن بنی ہے، جو وہ دم شدہ چاول کی، اس طاقت سے جب تم چلو گے نا تو کامیابیاں تمہیں پکڑیں گی، رزق تمہیں پکڑے گا، نظر بد تمہاری ختم ہوگی، تمہارے اوپر جادو جنات شیاطین کے اثرات ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔